गांव हो या शहर, हर जगह एक लाइन बहुत ज़्यादा सुनी है। औरत को तो देवी का दर्जा दिया जाता है। पर सीधा सीधी सा बात है, क्या देवी को इतना ज़्यादा पाबंदी में रखा जाता है? क्या देवी से कहा जाता है कि बाहर कम जाओ, ज़्यादा मत बोलो, ससुराल ही तुम्हारा असली घर है, सहना ही स्त्री का धर्म है, अगर तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हो तो तुम एक अच्छी औरत हो? ये सब हम लोग को जनरली जो है सुनने के लिए मिलता है। देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन असल में इस दर्जे के पीछे जो कैद छुपे हुए थे वो बहुत ही दर्दनाक है। एनसीआरबी के मुताबिक इंडिया में हर साल हजारों हाउसवाइफ सुसाइड करती हैं। 2022 की रिपोर्ट देखें तो 23,000 से ज़्यादा हाउसवाइफ सुसाइड कर चुकी हैं। दहेज के जो डेट दहेज दहेज के कारण जो प्रताड़ना होती है, उसके कारण जो मौत होती है, वो करीब करीब 6,000 से 7,000 के आसपास है। और डोमेस्टिक वायलेंस तो लाखों में केसेस रिपोर्टेड। और जो रिपोर्ट नहीं है वो तो उनकी तो बात ही छोड़ दे। ये जो भी नंबर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा मतलब कि डरावना है कि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उस सोसाइटी किस ओर जा रही है। एक औरत रोज़ रोज़ क्या करती है, जैसे कि बचपन में है कि लड़की हो संभाल के रहो, कॉलेज में इज्जत का ध्यान रखना, कुछ भी है तो मतलब कि कुछ भी कर रहे हैं तो फैमिली की इज्जत चली जाएगी। या शादी के बाद जो है ससुराल में एडजस्ट कर लो, एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है कि एडजस्ट करो। जॉब अगर कर रही हैं तो सीधा बात है घर संभालो, काम भी दोनों को देखो, बढ़िया से देखो, मैनेज करो। नहीं हो रहा तो काम छोड़ दो। और जब थक जाती है तो बोला जाता है वो तो इमोशनल है, तो कामचोर है, एंड सो ऑन। आजकल कुछ नया केस आ रहा है जहाँ पे वुमेन भी कल्प्रेट हैं और तुरंत सोसाइटी बोलने लगती है कि सब औरतें ऐसी ही होती, लॉ का मिसयूज होता है। पर सच क्या है, ये जितने भी केसेस हैं वो अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो बहुत ही छोटी अमाउंट में। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो सही है, उनके खिलाफ भी जो है एक लॉ होना चाहिए और उस पर भी काम होना चाहिए। लेकिन इससे इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि जो जेंडर इनइक्वालिटी हमारे यहाँ होती है वो एक बहुत ही भयावह स्थिति है। क्योंकि एक होता है कि आप डायरेक्ट किसी को बुली कर रहे हैं या फिर मार रहे हैं, पीट रहे हैं। एक होता है आप उस पे अत्याचार कर रहे हैं और उसके मन में भी बैठा दिए हैं कि वो अत्याचार उस पे होना उसका सौभाग्य है। ठीक है, यहाँ पे सीधी सी बात है, जो भी मिसयूज हो या ना हो या फिर जो हम कर रहे हैं अपने सोसाइटी में, सीधा सीधी बात है, ना सिर्फ वुमेन को ब्लाइंडली सपोर्ट करो, ना ब्लाइंडली ब्लेम। सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि कोई भी बेकसूर न फंसे। जो असली विक्टिम है उनको न्याय मिले। इन्वेस्टिगेशन, इम्प्लीमेंटेशन, इन सभी चीज़ों पे ज़्यादा काम करना चाहिए। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इम्प्लीमेंटेशन का। कानून 1000 बने हुए हैं, इम्प्लीमेंटेशन घंटा। ठीक है, तो उस पर काम होना चाहिए। डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ रोड और बिल्डिंग नहीं होता है। डेवलपमेंट का मतलब होता है इंसाफ और जो जो संवेदना होता है, ह्यूमन इमोशंस होता है, उस पर काम करना। ठीक है, डिग्निटी ऑफ लाइफ एक होता है कि एक जीवन हो ऐसा जिसमें गरिमापूर्ण वो इंसान अपना जीवन जी सके। ऐसा नहीं कि कॉम्प्रोमाइज़ को इतना ज़्यादा ग्लोरीफाई कर दिए हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ करते करते ही ये जन्म में ही ज़िंदगी ख़त्म हो जा रहा है और हम बोल रहे वाह वाह क्या रोटी बनाते थे। ठीक है, ऐसे नहीं होता है। औरत को देवी बनाना बंद कर दो, इंसान की तरह जीने दो। ना उसे पेडेस्टल पर चढ़ाओ, ना पैरों तले दबाओ। सम्मान चाहिए, समान अधिकार चाहिए और सबसे ज़्यादा समझ चाहिए।